हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किस युद्ध के बाद बाबर का राज्य उत्तर भारत में दृढ़ हुआ था। तो राइट आंसर क्या है इसका, खानवा का। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, यदि पानीपत का युद्ध पूछे तो यह कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और ये खानवा का 1527 ईस्वी है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1529 ईस्वी में। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। ये आपको याद रखने हैं सभी युद्ध। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ है। तो दोस्तों, तोपों का पहली बार उपयोग कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया था। तो राइट आंसर क्या है? जहांगीर ने। और जहांगीर ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। उनका नाम क्या था? नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया की। और यदि पूछे कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो पुत्री किसकी थी? इल्तुतमिश की। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी सेना को हराया था। तो राइट आंसर क्या है? अल जुनैद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? आल्हन बाड़ में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है। तो राइट आंसर क्या है इसका? भगत पीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया। तो दोस्तों, अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में। और किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और कहां पर किया था? तो जो भारत का गुजरात का इलाका है जिसे सिंध कहते थे, तो सिंध पर किया था। और यहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पेशवाओं की सिवराई नामक मराठा सिक्के को ढलवाने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर क्या है इसका? तांबे का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर क्या है? गुलबर्गा। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि अकबर नामक किस भाषा में है। तो दोस्तों, अकबर नामक किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। तो राइट आंसर क्या है? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मार्को पोलो कौन थे। तो दोस्तों, मार्को पोलो कौन थे? तो विनीसियन यात्री थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अर्घट्टा और घटियांत्र प्रारंभिक मध्य युगीन काल के दौरान कृषि में इनका उपयोग किस प्रकार के उपकरणों के रूप में किया गया था। तो राइट आंसर क्या है इसका? जल ऊपर उठाने की उपकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरी ने चंदावर के युद्ध में निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था। तो राइट आंसर क्या है इसका? जयचंद्र को। और दोस्तों, यह युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस लोदी सुल्तान ने सरकी वंश पर अधिकार कर लिया था। तो राइट आंसर क्या है? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मध्यकालीन युग में कोतवाल शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो राइट आंसर क्या है इसका? नगर प्रशासन के प्रमुख के रूप में। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सल्तनत युग के दौरान खोट में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया था। तो खोट पहले किसे कहते थे? तो ग्राम प्रधान को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कालिंजर किले में हुई थी। तो राइट आंसर क्या है? शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर किले में हुई थी। और दोस्तों, इसकी प्रमुख घटना प्रसिद्ध है। कैसे हुई थी मृत्यु? कि जो यह था, तो ये दीवार तोड़ रहा था। तो यह किला है, किले के ऊपर इसने बम फोड़ दिया था, बम फेंक दिया था। ये इधर पर खड़ा था और इसने जैसे ही बम फेंका तो बम वापस लौट करके इसी के ऊपर घल गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना, इस प्रकार से याद रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पांडुरंग महामात्यम के लेखक हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? तेनाली रामकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप विजयनगर चित्रों के नमूने पा सकते हैं? तो तिरुपति में, लेपाक्षी में, हम्पी में या अनेकुंडी में? तो राइट आंसर क्या है इसका? डी नंबर 1, 2, 3, 4 चारों जगह पर विजयनगर की चित्रों के नमूने पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1504 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? सिकंदर शाह लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किससे दिल्ली की सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी? तो राइट आंसर क्या है इसका? गयासुद्दीन महमूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि औरंगजेब ने दक्कन के किस मुगल गवर्नर को शिवाजी के पास भेजा था? तो राइट आंसर क्या है इसका? शाइस्ता खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा को संगीत शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या है? राणा कुंभा को। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने बसंतपुर शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों बसंतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या है? वजीरे कुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो राइट आंसर क्या है? 1211 से 1236 ईस्वी तक इनका शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो राइट आंसर क्या है इसका? बीड़ा को बजाने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम का दौरा किया था? तो दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका? शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नूरजहां किस मुगल साम्राज्य की पत्नी थी? तो राइट आंसर क्या है इसका? जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मुगल काल के दौरान संचार चैनल को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो राइट आंसर क्या है इसका? दरोगा ये डाक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री था? तो राइट आंसर क्या है इसका? राजा टोडरमल। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम कालसू था? तो राइट आंसर क्या है? संभाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि शिवाजी द्वारा किस किले को भारत में सबसे अभेद्य किला और अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा गया था? तो राइट आंसर क्या है? जिंजी फोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी, खालिस्तान के पास पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? औरंगाबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? तो राइट आंसर क्या है? बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि चित्तौड़गढ़ किला खालिस्तान में है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, दिया गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? बाबर थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत ने किसे पराजित किया था? राइट आंसर क्या है? मंगोल सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? तो राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किसके शासनकाल में था कि मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया? तो राइट आंसर क्या है इसका? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? तो राइट आंसर क्या है? जहांगीर ने। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो राइट आंसर क्या है? फुतुहात फिरोज शाही। ये आता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे 50 इंपोर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री के। और दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको याद जरूर कर ले।